Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Indian Senior Secondary School Ply। तो हम 9th क्लास में जो चैप्टर 7 है ट्राइंगल्स, ठीक है, वो कर रहे हैं मैथमेटिक्स में। और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 को कवर कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम अब करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट। इससे पहले हमने जो ट्रायंगल यूज होगी इस एक्सरसाइज में दैट विल बी द आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में कुछ थ्योरम्स उसके बारे में कंप्लीट मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, ठीक है। उस लिंक पे जाके आप एक बार आइसोस्केल्स ट्रायंगल के बारे में पढ़ लें, उसके बाद ये वीडियो देखने स्टार्ट करें, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले एक बार बता देता हूँ। जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है उसके बारे में ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बस वैसे बेसिक बता देता हूँ, बाकी कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए, उसमें आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। देखिए, मान लीजिए ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दे रखी है। तो अगर इसमें ये दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वो कौन सी ट्रायंगल है? आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें थ्योरम है, एक थ्योरम ये है कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब ए बी के सामने वाला एंगल हो जाएगा ये सी और ए सी के सामने वाला एंगल हो जाएगा बी। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो एक तो ये थ्योरम है उस वीडियो में। दूसरा इसका कन्वर्स आप कह सकते हैं कि अगर हमें पहले ही दे रखा है कि एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो इस एंगल के अपोजिट साइड ए सी और एंगल सी के अपोजिट साइड ए बी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, या फिर अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली दोनों साइड्स क्या होंगे? अपोजिट साइड इक्वल होंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा वैसे जनरल बताया है, बाकी आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर जाके जो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है उसकी आप जो थ्योरम मैंने दे रखी है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया है इन एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले डायग्राम बना लीजिए। आपको जो क्वेश्चन में बोला गया है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो सबसे पहले तो गिवन में हम क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये गिवन दे रखा है, हमने लिख दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर कहाँ पे कट कर रहे हैं? एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पे कट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी कट एट पॉइंट ओ, ठीक है। ओ पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं। शो दैट, जो आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। और सेकंड में करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है।
देखिए आपको प्रूव करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और सेकंड जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल ए के, तो हम इसको यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रूफ हम करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। देखिए हमें प्रूव करना है ओ बी है जो वो किसके इक्वल है, ओ सी के, ठीक। तो सबसे पहले तो देखिए अगर ट्रायंगल ए बी सी है, इसके अंदर हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अब वो मैंने जो थ्योरम आपको बताई थी कि अगर दो साइड्स इक्वल हों किसी ट्रायंगल की तो उनके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एज एंगल्स opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal, so angle ABC is equal to angle ACB, ठीक। ए बी सी ट्रायंगल में अगर ए बी साइड ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने कौन सा एंगल हो गया, सी, और ए सी के सामने कौन सा एंगल हो गया, बी। तो इसका मतलब ए बी सी एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी बी के। ये हमने जो है इक्वेशन इसको 1 मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं बाइसेक्टर भी दे रखे हैं, ओ बी क्या है, बाइसेक्टर है, ओ सी भी क्या है, बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिमिलरली ये एंगल जो होगा ये किसके इक्वल होगा, इसके, ठीक। तो हमने क्या किया, इनको हम नाम दे देते हैं, इसको 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ठीक है, ये 3 मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए 4, ठीक। तो अब हम लिखेंगे एज OB and OC are bisectors of angle B and angle C, so देखिए ये हमें क्या दे रखे हैं, बाइसेक्टर दे रखे हैं। बाइसेक्टर इसका मतलब क्या होगा, 1 इज इक्वल टू टी, सॉरी 1 इज इक्वल टू 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। फिर अगर ये बाइसेक्टर हैं इसका मतलब 1 किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा, और 3 किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा, ठीक है। आगे समझ में, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यहाँ तक हो चुका आपका। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, देखिए आगे। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। इक्वेशन 1 में देखिए ए बी सी किसके इक्वल है, ए सी बी के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये इसके इक्वल है, ठीक है। ए बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी ये एंगल, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, देख लीजिए, ठीक है। ए सी बी को क्या लिखेंगे, ए सी बी,
इसमें हम लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ध्यान दीजिए ये जो एंगल है सी, ये 3 और 4 को मिलकर तो बन रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, और ये जो इक्वेशन थी हमारी, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसमें दोनों ऐड हमारी कवर होगी, 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ठीक, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर 2 रख दूँ, मतलब कि इक्वेशन 2 को यूज करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट, देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो हमने यहाँ पर एंगल 2 लिख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 3 4 के इक्वल है। ठीक है, तो हमने 3 की जगह पर क्या रख दिया, 4 लिख दिया, एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब देखिए जरा, एंगल 2 प्लस एंगल 2, बच्चे एंगल 4 लिख देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि हम अलजेब्रिक टर्म्स को प्लस नहीं कर रहे हैं, दीज आर द एंगल्स। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 4 टू एंगल 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में एंगल 2 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब मैंने एक थ्योरम बताई थी आपको कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो बी की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, OC, सॉरी इसके एंगल 2 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, OC, और एंगल 4 के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, OB। तो हम लिखेंगे कि वी नो दैट sides opposite to equal angles, और ये ट्रायंगल OBC में एंगल 2 क्योंकि 4 के इक्वल है, दो एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ट्रायंगल OBC क्या हो गई, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो हम इसमें लिख सकते हैं, सो ट्रायंगल OBC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो उसमें हम आगे लिखेंगे कि वी नो दैट साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल, thus OB इज इक्वल टू OC। तो ये OB किसके इक्वल हो गया, OC के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, वो कंप्लीट हो चुका है। Hence, ठीक है, pause the video and note it down। चलिए नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट पे देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट AO बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट है, हमें प्रूव करना है कि जो AO है ये बाइसेक्ट करेगा किसको, एंगल A को। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारी साइड इक्वल आ चुकी है ऑलरेडी, OB OC के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, अब देखिए हमने जो इससे पहले वाला केस पढ़ा था उसमें एंगल 2 किसके इक्वल प्रूव किया था, एंगल 4 के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और या फिर यहाँ पर लिख दीजिए केस 1 में हमने प्रूव किया था 2 4 के। अब देखो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, तो हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 वी गेट
ध्यान होगा आपको, पिछली आप उसमें थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी, 1 2 के इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो मैं 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 एंगल 1 इज इक्वल टू 4 की जगह पर एंगल 3। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको ये दो ट्रायंगल्स लेनी है, AOB AOC। नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए, AOB और AOC, ठीक है। देखिए AB किसके इक्वल है, AC के, दैट इज गिवन, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन हो गया, ठीक है। AB किसके इक्वल हो गया, AC के गिवन। OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, प्रूव्ड इन पार्ट 1। हमने जो इसका पार्ट 1 था उसमें इसको प्रूव किया था, ठीक है। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी है, क्यों, बाय इक्वेशन 3। तो देखिए दो ट्रायंगल अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल आ रहा है, और ध्यान से देखिए दो साइड के बीच का एंगल है, ऐसे यहाँ पर दो साइड है उनके बीच का एंगल है, तो SAS रूल से ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कोवेलेंट हो जाएंगे। हम लिखेंगे सो ट्रायंगल AOB इज कोवेलेंट टू ट्रायंगल AOC बाय SAS रूल, ठीक है। अब अगर ट्रायंगल कोवेलेंट है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स या कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको एंगल 5 मान लीजिए, इसको एंगल 6 मान लीजिए, thus एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT से 5 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। अब अगर 5 6 के इक्वल है, इसका मतलब ए क्या हो गया, बाइसेक्टर हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था, तो हम लिख सकते हैं कि सो वी कैन से दैट AO bisects angle A, hence proved, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नोट कर लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। डायग्राम बना रखे, देखिए गिवन सबसे पहले लिखते हैं। डायग्राम बना रखे, ABC एक ट्रायंगल है और AD क्या है, परपेंडिकुलर दे रखा है। AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। तो गिवन में हम लिखेंगे AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सिंबल्स यूज कर सकते हैं हम गिवन में, क्योंकि स्टेटमेंट अगर हम सिंबल यूज नहीं करेंगे तो थोड़ी लेंथी जा सकती है, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, और क्या दे रखा है, बस show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव AB is equal to AC। AB AC के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, मतलब ये ट्रायंगल क्या है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है, ठीक है। देखते हैं, प्रूफ में आ जाइए। देखिए
AD है जो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दे रखा है BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल क्या होंगे 90 डिग्री होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर है क्योंकि इसका मतलब BD किसके इक्वल हो जाएगा, DC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, जो AD है, AD दोनों साइड दोनों ट्रायंगल्स का पार्ट है, दोनों ट्रायंगल्स की जो एक साइड है AD, तो कॉमन साइड हो गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, क्यों, क्योंकि जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बिकॉज AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट करेगी तो बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इट मींस BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, थर्ड देखते हैं, ये एंगल इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ मेंशन नहीं करते 1 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 1 2, तो वो फिर एग्जामिनर उसमें आपका मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन ही गलत हो गया होगा। जब आपने यहाँ 1 2 बताया नहीं रखा, हमें क्या पता चलेगा कौन सा एंगल है। और ये केसेस ज़्यादातर होते हैं अगर कोई बच्चा चीटिंग कर रहा हो, क्योंकि जब हम चीटिंग करते हैं ना तो इतना स्पेसिफिक नहीं होते। डायग्राम वगैरह तो हम सोचते हैं कि यार ये क्या नोट करें, अगर डायग्राम नोट भी कर ले इतनी बारीकी से कोई नहीं लिखता कि एंगल भी स्पेसिफिक मेंशन करें। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं, मान लो वैसे तो चीटिंग करनी चाहिए, लेकिन अगर आप देख भी रहे हैं या कहीं से, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि नकल के साथ अकल भी यूज़ करें, तो वो ध्यान रखें। अगर आप कोई भी एंगल यहाँ पर लिख रहे हैं, दैट शुड बी मेंशन इन द डायग्राम ऑल्सो, उसको आपको डायग्राम में भी मेंशन करना है। ठीक है, तो 1 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई थी। ठीक है, साइड एंगल साइड, या फिर यहाँ पर देख लीजिए साइड एंगल, ये एक साइड है, ये हमारी कॉमन है। ठीक है, तो SCS रूल से ट्रायंगल्स क्या हो गई, कोऑर्डिनेट हो गई, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ADB इज कोऑर्डिनेट टू ट्रायंगल ADC बाय SAS रूल। ठीक है, अगर ट्रायंगल कोऑर्डिनेट इट मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC, तो हम लिख सकते हैं thus AB इज इक्वल टू AC बाय CP CT, hence triangle ABC is an isosceles triangle, hence proof। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो एक्सरसाइज 7.2 के हमने फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ आपको, जिन बच्चों ने जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, आइसोस्केलेस ट्रायंगल से रिलेटेड, वो नहीं देखे हैं, उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है वीडियो का, उस वीडियो पे जाएं और ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ें, आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। उसमें जो दो थ्योरम थी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, पहला। दूसरा, अगर किसी दो मतलब एक ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो उन एंगल के सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। ये दोनों थ्योरम आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और एक्सरसाइज 7.2 में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकता है। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
7.2 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।